गुलामी की ओर जो धकेला जा रहा है और हम इस 4 श्रम संशोधन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो है 51% जो उनके शेयर है वो कंपनी में मजदूरों को, यूनियन को कैसे तोड़ा जाए। उसी कंपनी के साथ में काम करने वाले मजदूर को 1257 रुपये रोजी मिल रही है और उसी में जो है वो 600 रुपये से भी कम मिल रही है। तो इस तरह का भेदभाव मजदूरों में जो किया जा रहा है, शहीद दिवस के बाद वहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। निश्चित रूप से एसीसी में आंदोलन होगा, जामुल वाले में, क्योंकि एग्रीमेंट अक्टूबर महीने में समाप्त हुआ और आज जो है करीब 8 महीना बीतने के बावजूद भी नया एग्रीमेंट जो होना था अभी तक नया एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है। छावनी लाल मैदान में एकत्रित होंगे, वहाँ भोजन की भी व्यवस्था रखे हैं। लगभग करीब 12 बजे शहीद परिवारों के साथ भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में जहां गोलीकांड हुआ था, गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों की छायाचित्रों में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जो है करीब 1 बजे वहाँ से रैली निकलेगी, भिलाई पावर हाउस से रैली निकलेगी जो छावनी चौक होकर शहीद शंकर गुआन योगी एसीसी चौक में सभा होगी। के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद श्रद्धांजलि सभा शुरू करेंगे। उस सभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों के अलावा अनेक जन संगठनों के प्रतिनिधि संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारा जो कहना है कि श्रमिकों के लिए 44 कानून बने हुए थे, केंद्र सरकार द्वारा उन कानूनों को समाप्त कर मात्र 4 श्रम कोड बनाया गया है। उसे लागू करने की तैयारी की जा रही है और इसलिए उसका हम विरोध तो कर रहे हैं, क्योंकि जो 8 घंटे का ड्यूटी का कानून था मजदूरों के लिए, उस कानून को बदलकर 12 घंटे किया गया। पीएफ के कानून में बदलाव किया गया, बीमा के कानून में, तमाम कानूनों में बदलाव किया गया। भाजपा की पटवा सरकार द्वारा गोली चालन कराया गया था जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस हर साल की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समन्वय समिति के नेतृत्व में 1 जुलाई 2025 को भिलाई में आयोजित है। शहीद दिवस मनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, जो शहीदों का रास्ता अमल करो, इसी भावना के साथ शहीद दिवस का कार्यक्रम आयोजित है। 1 जुलाई को हमारे सभी लोग, मजदूर, समर्थकगण, किसान, 1 जुलाई के सुबह 10 बजे मैंने 1 साल से लोगों का, कर्मचारियों का 5000 तनख्वाह उनका पेमेंट नहीं दिया है। 2 साल से उनका सीपीएफ कटा है, उसको जमा नहीं कर रहे, पैसा काट लिया, पैसा काट ले, उनका सीपीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहा है। तो हालत इतनी, देश के मेहनत कश लोगों का, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, जंगल में काम करने वाले हो, सड़क में काम करने वाले, मुझे लगता है शायद ऐसा भी लगता है कभी कभी वो प्रेस पे काम करने वाले को साथ भी शायद इसी तरह पूरी दुनिया में छेड़छाड़ हो। ये की याद में आप लोग फिर इकट्ठे होंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ में आप लोगों की और अन्य क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप आवाज बुलंद करेंगे? हमारी इसमें मांगे है कि सरकार का जो श्रम कानून है उस श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है और पहले जो श्रम निरीक्षक जो जांच करते थे उनको जांच करने का अधिकार अभी सरकार ने रोक लगा दिया है और बिना सरकार के, बिना कलेक्टर के अनुमति के बिना कोई भी लेबर इंस्पेक्टर किसी कंपनी में जांच करने के लिए नहीं जा सकते। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार ने इस बैन को जो है हटाना चाहिए और श्रम विभाग को
जो उनका काम है वो करने देना चाहिए। जब भी हम कोई मांग पत्र देते हैं, श्रम विभाग बोलता है हमारे पास पावर ही नहीं है, तो हम करें तो क्या करें। तो श्रम विभाग या तो बंद करो या तो उनको पूरा पावर दे दो पहले की तरह। ये हमारा आपके माध्यम से निवेदन है। दूसरा हमारा निवेदन है कि संघर्षों के जरिए जो 44 कानून, श्रम कानून बने हुए थे, केंद्र की मोदी सरकार ने उन 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड जो बनाया गया उसे अभी छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी है, पूरे देश भर लागू करने की तैयारी है। और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, वो भी इसका विरोध कर रही है और 9 जुलाई को इसके विरोध में पूरा देशव्यापी हड़ताल करने की योजना है। तो हमारा आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में ये 4 श्रम कोड है, ये लागू ना किया जाए। 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप लोग की मांग है अब तक पूरी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार? राज्य सरकार जिम्मेदार है और राज्य सरकार के जो खास करके बीजेपी के जो लोग हैं, कारपोरेट घरानों के हितों में जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो जिम्मेदार है। और इसलिए वर्करों को, जो श्रमिकों को जो न्याय मिलना चाहिए था, वो जो न्याय अभी तक पूरा नहीं मिला। कुछ न्याय तो मिला है, कई कंपनियों में मजदूरों को बैठे बैठे तनख्वाह मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 65(3) ये कानून बोलता है कि अगर एक न्यायालय ने आदेश कर दिया नौकरी में लेने का और वो नौकरी में नहीं लेते हैं तो बैठे बैठे तनख्वाह भुगतान करना है। छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के मजदूरों को 1152 मजदूरों को 5.5 साल तनख्वाह मिला। केडिया डिस्टिलरी के मजदूरों को तनख्वाह मिला है। अभी वो केडिया डिस्टिलरी ये बंद हो गई है और उन्होंने जो चोरी छिपे जो सामान जो उधर कुम्हारी डिस्टिलरी में ले गया है, सरकार से हमने निवेदन किया है कि उस सामान जो लेके गया है, बॉयलर लेके गया है, टंकियाँ लेके गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चोरी छुपे ले जाई गई है, उस सामानों की जब्ती करके उसकी जो नीलाम किया जाए और वर्करों का हक जो बनता है, जो ऑलरेडी उनका क्लेम जो पास हुआ है, मगर वो सरकार ने ये बोला कि भाई वो अभी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का रकम जो खत्म हो गया है, इसलिए उनको जो पूरा क्लेम नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि उसकी जब्ती किया जाए और उनका रकम श्रमिकों को दिया जाए। यहाँ से हमारे साथियों ने बताया है, बिलासपुर से लेके इधर दल्ली राजहरा, राजनांदगांव, डौंडी लोहारा, तेड़ेसरा, राजनांदगांव आसपास के सब मजदूर आएंगे, कुछ किसान आएंगे और कुछ नगर पालिका, नगर पंचायत में काम करने वाले तमाम तरह के कर्मचारी आने वाले हैं, किसान भी आने वाले हैं। और इसीलिए आने वाले हैं कि 1 जुलाई को जो शहादत दिवस है, भिलाई में जो हमारे 17 साथियों को शहादत कर दिया था, कुर्बानी दिए थे, उस कुर्बानी को याद करते हुए सरकार आज किस तरह से क्या कर रहा है, बहुत सारे कानून के बारे में साथियों ने जानकारी दी है। उसका मतलब है कि देश की सारा सार्वजनिक जो संपत्ति है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरा पुरखा का है, ये हमारी सरकार की है, ये हमारे पुराने लोगों का है, उस सारे संपत्ति को ये बीजेपी की सरकार निजीकरण करके देश के कारपोरेट घरानों को, देश के सेठ साहूकार को सबको सौंप देना चाहती है। इसलिए उनको ना तो लेबर डिपार्टमेंट से मतलब है, ना प्रशासन से, किसी से कोई मतलब। मुझे लगता वो कलेक्टर का भी बात नहीं सुन रहा है। भले आप लोगों को बुरा लगे, कलेक्टर, मैं बोल सकता हूँ कलेक्टर की बात, कहां पे आपका बात नहीं सुना है, वो मेरे सामने जवाब दे नहीं सकता, वो किसी का बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि इन कारपोरेट घरानों के सामने ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार घुटना टेक चुका है, कबूल कर लिया है कि जो भी होगा हम आपके लिए काम करेंगे। हमें देश की दुनिया से ना तो जंगल से, न जमीन से, न वातावरण से